अरे यार सर, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग करा दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मैग्नेस। तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल, आपके चैनल मैथ्स मैग्नेस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नेस। तो चलिए जल्दी से कुछ बातें मैं अपने बारे में आपको बता दूं। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ जिसने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल था। जैट 2026 में मेरा 98.01 परसेंटाइल जो है वो आया था। टीचिंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनली 3+ इयर्स का। वैसे मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट 5 इयर्स या उसके अबव से ही हूँ। और जैसा कि आपको पता है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ द रीजनिंग सेक्शन ऑफ माई कैट। तो जहां भी मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, मैंने वादा किया था मैं पहुंचूंगा और मैं वो वादा निभा रहा हूँ। अब आपका वादा बस इतना होना चाहिए, चैनल को प्यार बरसाते रहिए और टेलीग्राम पर भी आते रहिए, जिससे हमारी फैमिली जो है वो बहुत बड़ी होती चले। ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगी कमेंट्स में, और इवन आप डायरेक्टली भी मैथ्स मैग्नेस सर्च कर सकते हो। तो चलिए यार, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो एक ऐसा टॉपिक है, तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग का आज हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है वर्ड क्लूज या वर्ड एसोसिएशन। अब ये वर्ड क्लूज या वर्ड एसोसिएशन होता क्या है? जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो फर्स्ट फ्रंट पे दिस इज अ वेरी टफ। ठीक है, मैं इसको टफ में ही रखूंगा, क्योंकि इसको आप रीजनिंग का पार्ट नहीं बोलो, आप इसको इंग्लिश बोलो ना यार। इसको आप थिंकिंग का पार्ट मत बोलो, इसको आप इंग्लिश बोलो। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो आपको कई चीजें नहीं समझ में आएंगी, है ना। थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा लॉजिकल नहीं है, थोड़ा बहुत लॉजिकल होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत इसमें इंग्लिश का भी नॉलेज होना जरूरी है। थोड़ा बहुत, चलिए मैं बताता हूँ ये कैसे करते हैं। तो ये पहला पार्ट है जिसके अंदर मैं आपको वर्ड क्लूज वाला सेगमेंट कराऊंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि माईकैट पीवाईक्यूज नहीं देता है, बट इसने कुछ हमें दिए हुए हैं अपने ऑफिशियल, जो इनका वो है सैंपल पेपर है, उसमें एक दो क्वेश्चन, और मैंने इधर उधर से रेडिट से, कुछ यूट्यूब वीडियोस से, कुछ बड़े बड़े टीचर्स से, मैंने वहां से आपको जो है क्वेश्चंस निकाला है और फिर मैंने आपके सामने ये वीडियो लाई है। तो चलिए शुरू करते हैं यार। तो ये जो प्रॉब्लम होता है, इसमें क्या होता है कि आपके पास चार चीजें इधर होती हैं और चार चीजें इधर होती हैं। वैसे मैंने कई जगह ये भी देखा है कि 5 4 भी मिलता है, इनके खुद के सैंपल पेपर में ऐसा है, और 4 5 भी मिलता है, यानी कि 4 चीजें इधर 5 चीजें इधर। तो वैसे उससे फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक बस ये होता है। देखो, ये जो ऑल्टरनेटिव्स है, आइदर वन और मोर देन वन क्लूज इन सम मैनर, वो किसी ना किसी तरीके से एक या एक से ज्यादा क्लूज से एसोसिएटेड होते हैं। अमॉन्ग ऑल दीज 5 ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, समझ में आया, देयर इज ओनली वन ऑल्टरनेटिव दैट इज एसोसिएटेड विद ऑल द 4 क्लूज इन सम मैनर। अब समझना क्या होता है। देखो, यहाँ पर आपके पास ए, बी, सी, डी होता है। इधर आपके पास मान लो 1 2 3, है ना, 4 होता है। अब देखो, समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया, मान लो अगर 1 है तो 1 हो सकता है ए के साथ भी हो, बी के साथ भी हो। ठीक है, मतलब उसका जो रिलेशन है उसमें कुछ सिमिलैरिटी है, वो 1 ए के साथ भी हो, बी के साथ भी हो सकता है 2 का ए के साथ भी हो और सी के साथ भी हो सकता है 3 का सिर्फ बी के साथ हो, और हो सकता है 4 का जो है वो ए के साथ हो, ठीक है, वो बी के साथ हो, वो सी के साथ हो, ऐसे करके हो। ठीक है, और एक और यहाँ पे आप कर लो कि 3 का भी बी के साथ है। अब यहाँ पे एक चीज को समझना, ठीक है, एक चीज को समझना कि ए के साथ, मतलब ये जो 1 है, वो ए के साथ मान लो 1 और 3 कनेक्टेड है। आई एम जस्ट सेइंग 1 and 2 कनेक्टेड है, ले लो। बी के साथ 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है। ठीक है, सी के साथ ओनली 3 कनेक्टेड है, और डी के साथ 1 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब ऐसा मान लो। तो यहाँ पे सब थोड़ा थोड़ा कनेक्शन सबका है, लेकिन आपको वो वाला सेलेक्ट करना है जो चारों के साथ कनेक्टेड हो। और अगर आप देखोगे तो बी वाला इकलौता है जो चारों के साथ किसी ना किसी मैनर में कनेक्टेड है, और यही वाला आपका दिस ऑल्टरनेटिव इज योर करेक्ट आंसर, जो सारे ऑल द 4 क्लूज के साथ कनेक्टेड हो। तो ये सारे आपके क्लूज हो गए, राइट, ये सारे आपके क्लूज हो गए। अब आपको यही क्लूज को पकड़ना है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि उन चारों में ऐसा क्या है जो उस जो मैच करेगा। अब देखो, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो इनके सैंपल पेपर में ही है। ठीक है, अब एक चीज समझना, इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो तो रिलीज होता नहीं है, बट ये जो प्रॉपर वीडियो है काफी रिसर्च के बाद है, जहां पर मैं अपना ओपिनियन, ठीक है, चैट जीपीटी का ओपिनियन, और
चैट जीपीटी को काफ़ी ज़्यादा मतलब इनपुट्स देने के बाद का ओपिनियन ही मैंने उसको फ़िल्टर आउट किया, जो कहीं न कहीं मेरे ओपिनियन और कुछ बड़े-बड़े टीचर्स के ओपिनियन से मैच करता है। वैसे माइकेट पे आपको ज़्यादा वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। बहुत कम टीचर्स ने ये पार्ट को कवर किया है, बट मैं इसको अच्छे से कवर करना चाहता हूँ। ज़्यादा दिन नहीं है एग्ज़ाम में, रोज़ की अगर 1-1, 2-2 वीडियो भी हम करेंगे तो मोर दैन इनफ है। अब समझो यहाँ पे देखो, जब आप कार्ट को देखोगे ना कार्ट को, तो कार्ट से आपको लगेगा यार कार्ट तो बेसिकली कार्ट क्या होता है? द पीपल हू आर वीक इन इंग्लिश लेट मी टेल यू कार्ट इज़ बेसिकली ज जैसे आप बुलॉक कार्ट होता है ना जिसपे ये समझ के चलो बैलगाड़ी, है ना? तो उसकी जो पीछे का कार्ट होता है, उसको कार्ट बोलते हैं मतलब वो जो गाड़ी होती है। तो भैया कार्ट है, तो कार्ट से आपको लगेगा यार कार्ट तो आपको विलेज में मिल जाती है ना? कार्ट आपको गाँव में मिलेगी, आपको लगेगा यार कार्ट राउंड भी होती है ना? ऐसा ऐसा आपको दिमाग में आएगा। फिर आप साइडर बोलोगे, तो साइडर बेसिकली आपने अगर सुना नहीं होगा, तो एप्पल साइडर विनेगर ये कइयों के घर में होता है। अब यहीं पे मैं बोल रहा हूँ ना थोड़ा इंग्लिश का काम है, तो एप्पल साइडर विनेगर अब मैं ये जो आपका अच्छा कार्ट में एक और चीज़, कार्ट में आप एप्पल भी रख सकते हो, राइट? वैसे तो जूस भी रख सकते हो, अभी के लिए जूस नहीं लेते। अब देखो साइडर से मेरा दिमाग सिर्फ एप्पल बोलता है। ठीक है, फिर आई आता है, आई, आई यानी कि आँख। अब देखो कई लोग बोलेंगे सर आई, आँख यानी कि सर अगर हम जूस पिएँगे तो आँख अच्छा होगा, यही आपके दिमाग में आएगा। लेकिन जो लोग इंग्लिश में वीक है, अब देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा बट मुझे भी याद नहीं था यार कि एक वैसे मैंने पढ़ा हुआ है बट मुझे क्लिक नहीं किया ये पढ़ने के बाद कि देयर इज़ अ इडियम कॉल्ड एप्पल ऑफ माय आई। ठीक है? जिसका शायद मीनिंग होता है जो दिल के बहुत करीब हो, जो बहुत प्यारा हो, जो आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा आराम देता हो। ठीक है? तो एप्पल आई अगेन इट मैचेस ड्यू टू द इडियम। इडियम के कारण मुहावरा, इडियम क्या होता है? मुहावरा ही होता है ना शायद से या प्रोवर्ब होता है ना? ऐसे मतलब इडियम बेसिकली कहावत या मुहावरा जो भी कह लो, तो भैया वो है। जिसे बोलते हैं ना मेरी आँखों का टुकड़ा, एप्पल ऑफ माय आई, ठीक है? तो भैया दिल का टुकड़ा, तो भैया ये तो एप्पल के साथ भी वो करेगा। अब ऑरेंज है, तो ऑरेंज और जूस आपको लगेगा, है ना? ऑरेंज और जूस आपको लगेगा, बट ऑरेंज और एप्पल दोनों फ्रूट है। तो भैया कहीं न कहीं एप्पल ही इकलौता है। अब देखो आप बोलोगे सर एप ऑरेंज तो विलेज में भी होता है, ऑरेंज तो ऑर्चर्ड में भी होता है ना? ऑरेंज का तो जूस भी होता है, ऑरेंज तो गोल भी होता है। सर ऑरेंज क्यों नहीं है आंसर? लेकिन ऑरेंज नहीं चूज़ करना है, आपको राइट हैंड साइड से आंसर चूज़ करना है। आपको इनमें से चूज़ करना है। योर आंसर शुड बी आइदर ऑफ ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है? जो इससे कनेक्टेड हो, ठीक है? ऑरेंज से। तो ऑरेंज, एप्पल यही एक है जो सबसे कनेक्टेड आपको दिख रहा है। मतलब देखो आपको समझो करना क्या है, आपको इसमें से आंसर देना है। तो एप्पल ही इकलौता है जो कार्ड से भी है, जो साइडर से भी है, जो आई से भी है और जो ऑरेंज से भी है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। भैया यही है और ये है हमारा आंसर। तो ये तो खैर ऑफिशियल आंसर की में भी दिया हुआ है। ये इकलौता क्वेश्चन इकलौता जिसका आंसर भी दिया हुआ है हमारे सैंपल पेपर के ऑफिशियल माइकेट के ऑफिशियल सैंपल पेपर में। ये है कि एप्पल कार्ट साइडर इज मेड फ्रॉम एप्पल। ये एक बहुत बड़ा आई थिंक वो था। ये एक बहुत बड़ा वो था, क्लू था। ठीक है? और ये बहुत बड़ा ट्रैप था भैया। तो भैया ये इजी तो नहीं है कहीं से भी, है ना? तो दिस इज वन टाइप जहां पर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दो सकते हो। ठीक है? सेकंड टाइप देखो यार, जो माइकेट 1 में पूछा गया था, ये बहुत प्यारा सवाल लगा मेरे को और मैं सच बताऊं तो मैंने क्रैक कर लिया, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। फर्स्ट वाला मेरे को थोड़ा दिक्कत हुआ था, ये वाला इजीली क्रैक हो गया था। देखो वॉकमैन आया था, ठीक है? तो वॉकमैन क्या होता है बेसिकली? देखो वॉकमैन इज एक्चुअली अ ब्रांड। ठीक है? वॉकमैन इज अ ब्रांड, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप कोई भी वॉकमैन यूज करते हो तो आप उसको वॉकमैन ही बोलते हो। अब देखो गूगल इज अ ब्रांड, बट आज के टाइम पे क्या बोलते हैं? अरे गूगल करना, है ना? गूगल करना। ठीक है? एक और चीज बोलूंगा, आप इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी ट्राई कर लिया करो यार। ठीक है? डायरेक्टली मेरे सोल्यूशन को देखोगे आपको कोई हेल्प नहीं होगी। वीडियो को पॉज करो और खुद करो पहले। ठीक है? अब जीरोक्स, तो जीरोक्स एक ब्रांड था, लेकिन आज के टाइम में आप क्या बोलते हो? जीरोक्स कर लो, फोटोकॉपी कर लो, है ना? कोई आप ये थोड़ी बोलते हो कि वो देख के कि कौन सा मशीन यूज हो रहा है। आजकल जीरोक्स नहीं यूज होता, बट हम उसको जीरोक्स ही बोलते हैं। यार फेविकॉल है, हम गम को भी फेविकॉल ही बोलते हैं। गम को भी फेविकॉल बोलते हैं, हमें हम ग्लू को भी फेविकॉल बोलते हैं। हम बस बोलते हैं भाई वो ग्लू फेविकॉल है क्या, वे फेविकॉल है क्या। तो भैया ये बेसिकली ऐसे ब्रांड्स थे जो कि कॉमन नेम्स बन गए ना। समझ में आया? ये जो ब्रांड्स है जो आज के टाइम में कॉमन नेम्स बन गए। समझना इस चीज को। तो आपको राइट साइड में वो चीज करना है। अब अडोबी अडोबी आजकल कॉमन नेम तो नहीं है आजकल के घरों में। कौन बोलता है अडोबी यार? अडोबी तो कोई नहीं बोलता है। वो पीडीएफ देखने के लिए खोलते हैं सब अडोबी। अच्छा, वेलक्रो, तो वेलक्रो भाई एक ऐसी चीज है जो बेसिकली एक ब्रांड हुआ करता था, बट आज के टाइम में हम उसको वेलक्रो ही बोलते हैं। ठीक है?
समझ में आया? कोई भी आप कोई भी ले लो, किसी भी ब्रांड का, आप उसको वेल्क्रो ही बोलोगे, भैया वेल्क्रो है। समझ रहे हो? इंटरनेट, अब इंटरनेट भी आपको लगेगा कि सर इंटरनेट ही बोलते हैं, है ना? चाहे किसी भी कंपनी का हो, बट इंटरनेट कोई ब्रांड नहीं था। इंटरनेट कोई ब्रांड नहीं है, ये याद रखना। इंटरनेट इज़ नॉट अ ब्रांड। मैं मानता हूँ आप कहोगे सर जियो वाले को भी इंटरनेट बोलते हैं, इसको भी। इंटरनेट इज़ अ सर्विस। इंटरनेट इज़ अ व्हाट शुड आई से फैसिलिटी। इट्स नॉट अ ब्रांड। तो भैया ये हटा दो। और एप्पल अभी इतना भी नहीं हुआ है, एंड्रॉइड है अभी भी, है ना? कोई ऐसा नहीं बोलता भाई एप्पल देना, सब बोलते फोन देना, है ना? तो इसीलिए इसका आंसर क्या था? वो। और यही मैंने चैट जीपीटी से भी निकाला है, तो चैट जीपीटी ने भी खैर फर्स्ट टाइम में ही मुझे सेम आंसर दिया। आप देख सकते हो बेसिकली वेल्क्रो जो है वो आज भी हुक एंड लूप फास्टनर है ना, ये देखो, इट इज कॉल्ड जनरसाइजेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स, यानी कि जो ब्रांड्स है उसको हमने जनरसाइज कर दिया, जनरलाइज कर दिया। समझ आया? तो ये चीज जो है हमें बहुत होती है। गूगल को जैसे हम बोलते नहीं है सर्च करो, तो हम भले ही याहू पे करेंगे, हम भले ही ब्रेव ब्राउज़र पे करेंगे, हम भले ही कुछ चीज़ पे करेंगे, लेकिन हम बोलते हैं गूगल करो। याहू सॉरी याहू, हाँ, याहू भी तो होता था ना पहले, हाँ, होता था। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यार। ये वाला भी सैंपल पेपर में दिया हुआ था, भले इसका सॉल्यूशन नहीं दिया था, बट आई फेल्ट दिस वाज प्रीटी इजी। देखो यार स्टैंड, अब स्टैंड क्या होता है? स्टैंड बेसिकली खड़े होने को ही बोलते हैं, और कोई चीज़ का स्टैंड भी होता है, जैसे हम ये फ़ोन का स्टैंड होता है ना? कैमरा का स्टैंड होता है, तो भैया स्टैंड जो है वो बेस बिल्कुल इससे कनेक्टेड है। हार्ट में भी स्टैंड पड़ती है, कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, बट एक चीज़ होती है जो हार्ट में डाली जाती है, स्टैंड बोलते हैं उसको। तो 1 मिनट के लिए हम ये भी मान लेंगे। स्टैंड क्राउड खड़ी हो सकती है, बिल्कुल सही। स्टैंड विज़डम, नहीं भैया ये तो मुझे नहीं लग रहा है, विज़डम के साथ कैसे कनेक्टेड होगा स्टैंड को? इलेक्शन में खड़े होते हैं स्टैंड, बिल्कुल सही। चलो सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब कि भैया मतलब हमें जो सपोर्ट मिलता है दैट फॉर्म्स आवर बेस, हमें कहीं से सपोर्ट मिलता है, राइट? तो भैया वो तो सही बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा हार्ट में सपोर्ट, हार्ट दिल से किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, कई लोग इसको रखेंगे, मैं तो नहीं रखूंगा। इलेक्शन में सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल, है ना? सही बात है। ओके, क्राउड में सपोर्ट, चलो ज्यादा लोग रहते हैं तो सपोर्ट मिलता है, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी हटा ही चुके हैं। एक से भी मैच नहीं किया तो खत्म, गेम उसका खत्म है, ठीक है। चलो ओरिजिन, अब देखो भैया कोई भी बेस वाली चीज होती है, कोई भी हमारे पास बेस होता है, तो बेसिकली उसी को तो हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन, या फिर वो फाउंडेशन, है ना? किसी भी चीज का बेस, मतलब किसी भी चीज का आप कैसे समझाऊं मैं? जैसे एक एयरफोर्स का बेस होता है, दैट इज देयर ओरिजिन, दैट इज देयर फाउंडेशन, है ना? तो बेस, बेस मतलब कहीं पे भी आप अपना एकदम एकदम वो बना रहे हो, फाउंडेशन बना रहे हो, तो ये तो मैं रखूंगा भैया, ठीक है। इलेक्शन में ओरिजिन, इलेक्शन में क्या चीज का ओरिजिन हो रहा है यार? क्या चीज का ओरिजिन हो रहा है? आई डोंट फील, मतलब आप मे भी रख सकते हो, देखो ये बहुत सब्जेक्टिव है, आप मे भी रख सकते हो, मैं नहीं रखता हूँ। क्राउड, क्राउड का ओरिजिन, आप बोलोगे सर क्राउड का कहीं ना कहीं से तो ओरिजिन होगा ना, शुरुआत तो कहीं से होगी, चलो मैं 2 मिनट के लिए रखता हूँ। तो अब सारा खेल आ गया है ए और डी में। बॉटम, भैया बेस का मतलब ही बॉटम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लू, है ना? लेकिन क्राउड में क्या बॉटम होगा? क्राउड तो ऐसे ऐसे खड़ी होती है सामने सामने, कोई एक के ऊपर एक थोड़ी खड़ा होता है कि हम बॉटम की बात करें। भैया दैट दिस वाज अ वेरी बिग क्लू, दिस वाज अ वेरी बिग क्लू दैट, माफ करिएगा, बेस इज द करेक्ट आंसर। ये है हमारा चैट जीपीटी को भी काफी ज्यादा वो देने के बाद उसने भी मतलब बोला तो बेस ही था, बट बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। बट ये जो है मेरे हिसाब से एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी, दैट बेस मींस स्टैंड, बेस ऑफ अ स्टैंड, बेस प्रोवाइड सपोर्ट, बेस रूट फाउंडेशन, राइट? और हार्ट का देखो बॉटम इज नॉट मेकिंग सेंस। इलेक्शन का नो लॉजिकल लिंक दिया है चैट जीपीटी ने, बट आई फील कि दो तीन तो कर रहे थे अच्छे से। क्राउड इररेलेवेंट ही बोल दिया, बट आई फील क्राउड में भी शुरू के दो तीन तो बढ़िया से अपन को एंड तक क्राउड ने लड़ाई करी है। विजडम, बिल्कुल फिजिकल मीनिंग्स नहीं होता है विजडम का, इसलिए विजडम तो हमने सबसे पहले ही हटा दिया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं यार, है ना? नेक्स्ट देखते हैं एक बार, ये है आपका माइकेट 1 में पूछा हुआ। तो ये वाला भी बहुत इजी है यार, ये वाला मतलब मुझे थोड़ा इजी लगा। फ्रिज है, तो फ्रिज में म्यूजिक, भैया फ्रिज में म्यूजिक कैसे होगा? फ्रिज में म्यूजिक मतलब कई आप बोलोगे सर होता है, फ्रिज में म्यूजिक होता है। फ्रिज में स्टडी, फ्रिज में स्टडी, फ्रिज में स्टडी, ये कैसे हुआ मतलब यार? मैं मुझे तो नहीं लगता, मतलब फ्रिज में किसी फ्रिज का कैसे कनेक्शन हो सकता है स्टडी के साथ? समझ रहे हो? ठीक है। अब फोटो, फ्रिज में फोटो तो नहीं, बट फ्रिज पे फोटो लगाई जाती है, तो मैं रख रहा हूं। एक से भी मैच नहीं किया, हटा दो। फ्रिज से म्यूजिक और स्टडी का क्या लेना देना? चलो लैब, भैया लैब में म्यूजिक, ओके, ठीक है।
मैथ फ्रिज में सॉरी एक मिनट में, ये म्यूजिक तो हमने क्रॉस कर ही दिया है ना, म्यूजिक और स्टडी तो हमने क्रॉस कर दिया है। अब हमें क्या करना है, लैब को मैच करना है। लैब में फोटो, फ्रिज पे फोटो, ठीक है फोटो 1 मिनट के लिए रख लो। फ्रिज में मास्क, बड़े बड़े जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें हम मास्क पहनते हैं, ऑब्वियस सी बात है। कई बार हमारा जो वो होता है, क्या नाम है, जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं रेफ्रिजरेटर्स में या फ्रिजेस में, है ना, वो वाला मत समझना वो भाई वो फ्रिज मत समझना, वो गलत वाला फ्रिज मत समझना। मैं कह रहा हूँ जहाँ पर वो करा जाता है, मतलब फॉरेंसिक लैब्स में। तो लैब इज काइंड ऑफ करेक्ट, है ना, फ्रिज इज काइंड ऑफ करेक्ट। मैथ में मास्क, अब देखो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था यार। मैथ में फोटो तो होती है, बट मैथ में मास्क, जिन लोगों को, अब मैं एक मैथ्स टीचर हूं तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है डेटा मास्किंग का। एक डेटा मास्किंग करके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, मैं एक इंजीनियर भी हूँ, ठीक है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड डेटा मास्किंग, अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च जरूर करना और उसके बारे में थोड़ा जानना। देयर इज अ थिंग कॉल्ड बुलियन मास्किंग ऑल्सो, ठीक है। जो लोग कोडिंग करते हैं उनको एग्जैक्टली याद आ गया होगा, हिट कर गया होगा, जो लोग आर्ट से हैं उनको नहीं किया होगा। तो भैया, अब गैस में मास्क होती है, डिस्को में मास्क होता है, डिस्को में वो वाला मास्क नहीं होता ऐसे N95 वाला नहीं, वो बेसिकली नहीं होता जो ऐसे आजकल के जेंजी बच्चे ये वाला मास्क लगा के, है ना, करते हैं बढ़िया डांस, वो वाला मास्क होता है। तो भैया ये तो मुझे लगता है ना कि बहुत इजी था यार, और अगर इसका आंसर मास्क नहीं है तो इसका बहुत कुछ डीप नॉलेज चाहिए भैया, समझ रहे हो। तो मुझे तो लगता है दैट इज द करेक्ट आंसर, और चैट जीपीटी ने भी यही बोला कि गैस का मास्क होता है, लैब का मास्क होता है ना, डिस्को का मास्क होता है, पार्टी मास्क होता है, फ्रिज में जो मास्क होता है उसको उसमें ओडोर मास्किंग के साथ वो करा है। बट मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे कि वो रेफ्रिजरेटर वाला मास्क भी हम शायद अज्यूम कर सकते हैं, बट इसने तो ये दिया है तो शायद ये थोड़ा ज्यादा जानता हो मेरे से। और मैथ में तो मैंने आपको बता ही दिया कि डेटा मास्किंग और बुलियन मास्किंग एक मेथड होती है, ठीक है। म्यूजिक तो सिर्फ डिस्को के साथ मैच हो रहा था, सही बात है। फोटो सिर्फ लैब एंड डिस्को के साथ, बाकी हर जगह वीक हो रहा है। स्टडी इज टू जेनरिक, स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा जेनरिक हो रहा था भैया, मतलब कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था, सही बात है। स्टडी को तो अपन ने पहले ही हटा दिया था, है ना, म्यूजिक और स्टडी को। चलो एक और देखते हैं, माइका 2001 का ही सवाल है। कॉमेडियन, इमीडिएट, है ना, रेमिडिएशन, हाइपर मीडिया, मिडिएवल। अब एक चीज समझना, एक चीज समझना, पता है एक चीज बताऊं मैं, ये वाला जितने लोग देखेंगे ना, कॉमेडियन बोलेंगे टाइमिंग, इमीडिएट एक टाइमिंग, रेमेडी तुरंत असर करती है टाइमिंग, हाइपर मीडिया का मतलब बहुत को पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी बोलूंगा टाइमिंग। मिडिएवल, मिडिएवल मतलब टाइमिंग, है ना, कितना पुराना टाइम। बट सच बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल है, और ये आपको लेकर चलता है एक और टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट पे जिसको हम बोलते हैं कॉमन टर्म्स, ठीक है। यहाँ से आपको एक कॉमन टर्म सीखने को मिलेगा, दैट आप इसको कॉमन टर्म्स के बेसिस पर भी ग्रुपिंग कर सकते हो या क्लूज के बेसिस पे एसोसिएट कर सकते हो। अब आप एक चीज देखो, आप में से कई लोग बोलोगे कि सर आंसर शुड बी टाइमिंग, बट एक्चुअली बताऊं तो आंसर इज नॉट टाइमिंग बट इट इज मीडियन। अब देखो मैंने कॉमन टर्म्स बोला है तो आप लोग का ध्यान जरूर गया होगा, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टार्टिंग में मीडियन के एम ई डी आई लेटर्स यूज हो रहे हैं, कितने लोग ये चीज को देख पा रहे हैं, है ना, एम ई डी आई। अब चलो यहाँ पर कॉमेडियन, MEDI, देखना ध्यान से, MEDI, 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 MEDI और MEDI, भैया 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 ओ भैया। अब देखो मैंने सच बताऊं तो टाइमिंग मार्क किया था, देखते ही मार्क किया था, बट चैट जीपीटी ने ये चीज बोली है, चैट जीपीटी ने ये चीज बोली है, और आई टोटली अग्री विद दिस दैट यस दिस शुड बी द आंसर। भैया हम कितना सोचेंगे एग्जाम में, कितना सोचेंगे, आप पीवाईक्यूज नहीं दे रहे हो, आप कुछ नहीं दे रहे हो, हम कितना सोचेंगे। इसीलिए डोंट बी टू मच, यू नो, क्या बोलूंगा, पर्सनल लेवल पे मत इसको ले लो कि हम ये वाला क्वेश्चन करके ही आए, मत करो ना यार, नहीं होगा। 3 क्वेश्चन आए थे माइकेट 1 में, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन में से आप, ठीक है, गलत करो ना, क्या प्रॉब्लम है, एक गलत करो, दो तो बन ही जाएगा ना। देखो ये वाला तो बहुत इजी था, अगर इसका आंसर मास्क है मतलब, तो ये तो बहुत इजी था। और एक हमने ये वाला किया था माइकेट 1 का, तो ये भी मतलब क्रैक हो जाना चाहिए, अगर मैंने कर लिया तो शायद आप लोग भी कर लोगे, है ना। तो ये मिडी मिडी, तो ये मिडी या मीडिया या मिड का मतलब होता है मिडल, समझ आया। तो ये कॉमन जा रहा था, कॉमन जा रहा था, समझ में आया क्या। तो यहाँ पे इसको आप रूट बेस्ड भी बोल सकते हो, रूट वर्ड, ठीक है, या कॉमन टर्म्स, कुछ भी बोल लो आप इसको।
समझ में आया? तो इससे आपको काफ़ी देखो यार जो भी मेरे पास तो इतने ही क्वेश्चन थे, मे बी आप भी ढूँढोगे तो एक ज़्यादा मिल जाएगा, है ना? आप क्या कर सकते हो चैट जीपीटी को ये वाला कमांड दे सकते हो, ठीक है? ये वाला कमांड आप इसकी फ़ोटो ले लेना, ठीक है? इसकी फ़ोटो लेना नहीं तो आप डायरेक्टली ऑफ़िशियल ये मैंने जो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कहाँ से लिया है? ये लिया है मैंने ऑफ़िशियल जो इन्होंने मॉक दे रखा है वो उसके फर्स्ट पेज से। ये जो वर्ड प्लूस का फर्स्ट पेज था। ये वाला कॉपी पेस्ट करो चैट जीपीटी को और बोलो भाई मुझे क्वेश्चन दो। एक ये वाला दे देना, ये वाला कमांड दे देना, ठीक है? ये वाला, ये सैंपल पेपर का ही है। ये वाला कमांड दे देना और बोलना कि भैया आप मुझे जो है ऐसे क्वेश्चंस बना के दो और आप प्रैक्टिस कर लो। बोलो मेरे को अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बना के दो माइकैट के लिए। करो प्रैक्टिस अगर आपको करनी ही है तो, राइट? और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए हो तो प्लीज़ टेलीग्राम पर आकर मुझे बोल देना, मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो चलो यार आई होप दिस शुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस वाला पार्ट, है ना? ऑलमोस्ट हमने कितना देर इस पे डिस्कस कर लिया है भैया? 20 मिनट, है ना? तो 20 मिनट इज़ मोर देन इनफ। अब हम इसके बाद बाकी पार्ट्स पे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के काम करेंगे, ठीक है? बाकी आपका कुछ भी हो यार तो प्लीज़ बताओ कि सर आप मेरे को इस पे वीडियोस चाहिए, इस पे वीडियोस चाहिए। बाकी एग्ज़ाम्स के बारे में भी बोल सकते हो। अब हम मैट की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे इसके बाद, है ना? और उसके बाद सीयूईटी, पीजी की भी सीरीज़ चालू करेंगे। तो इसके अलावा भी आप चाहते हो मुझे कोई एग्ज़ाम्स वो करने हैं, ठीक है? तो ज़रूर बताना। अपने एग्ज़ाम्स को कमेंट करो कि आप कौन-कौन सा दे रहे हो इसमें से, ताकि मैं को और जोश आए इसको और तेज़ी से करने का, ठीक है? बाकी तहे दिल से आप लोगों का बहुत-बहुत थैंक यू है। टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होती है। बाकी आपको पता है प्यार कैसे देते हैं, मैं कभी बोलता नहीं हूँ और आज भी नहीं बोलूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।